एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आशा करते हैं आप सभी ठीक हैं, आप सभी की स्टडीज अच्छे से चल रही होगी। सो टुडे इज डे 20 ऑफ दिस फाइनल रिवीजन सीरीज एंड ये रिवीजन सीरीज एंड तक चलने वाली है। जब तक हमारे एग्जाम्स रहेंगे तब तक ये सीरीज कंटिन्यू रहेगी। सो आज मेरा डॉक्टर का अपॉइंटमेंट था, जिसकी वजह से मैं ज़्यादा स्टडी नहीं कर पाई थी एंड मुझे बहुत कम टाइम मिला था स्टडी करने के लिए, जिसकी वजह से मैंने आज कुछ नया नहीं लिया है पढ़ने को एंड कुछ रिविजन करने के लिए भी नहीं लिया। मैंने एक मॉक टेस्ट दिया था एंड मैंने मॉक टेस्ट रैंकिंग ऐप से दिया है एंड मैंने कल तुम लोगों को बताया था कि टेस्ट रैंकिंग ऐप का पास ले लो, सिर्फ ₹1 का मिल रहा है। होप सो तुम लोगों ने परचेस किया होगा। सो टेस्ट रैंकिंग पे मैंने फुल टेस्ट 5 दिया था। अगर तुम लोगों के पास टेस्ट रैंकिंग का पास है तो आई वुड सजेस्ट कि डेफिनेटली तुम लोग वो मॉक दो, क्योंकि फर्स्ट थिंग तो ये है कि वो मॉक बहुत ज़्यादा एब्सर्ड नहीं है, उसकी रेलेवेंसी स्टेनो एग्जाम से है। तो अगर वो तुम लोग मॉक देते हो तो स्कोर इतना ज़्यादा कम नहीं आएगा, मॉडरेट सा स्कोर रहेगा, तो वो तुम लोगों के लिए बेनिफिशियल रहेगा। अगर तुम लोग वो मॉक देते हो तो थोड़ा सा बेनिफिट रहेगा तुम लोगों को। सो वो मॉक ज़रूर अटेम्प्ट करना। देन अभी वो मॉक अटेम्प्ट करने के बाद मैंने उसको अच्छे से एनालाइज किया है। अगर तुम लोगों को मॉक एनालिसिस करना नहीं आता है एंड एक्जैक्टली समझ नहीं आता है कि मॉक एनालिसिस करने के बाद करना क्या है क्या नहीं, तो तुम लोग ये वीडियो एंड तक देखना। मैंने मॉक एनालिसिस कैसे किया एंड मॉक एनालिसिस करने के बाद क्या किया, ये सारी चीज़ें मैं बता दूंगी तुम लोगों को। देन इंग्लिश में मेरे मेनली जो है वन वर्ड सब्सटीट्यूशन रॉन्ग हुए हैं। लाइक वोकैब में थोड़ा सा बोल सकते हैं कि वोकैब थोड़ी सी ज़्यादा रॉन्ग हुई है एंड उसके अलावा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में क्लोज टेस्ट एंड पैसेज तो ठीक ठाक थे, बट PQRS थोड़े से ज़्यादा रॉन्ग हो गए थे, जिसकी वजह से मैंने PQRS के लिए एक वीडियो लेक्चर देखा है निमिषा बंसल मैम का। तो वीडियो के एंड में मैं बता दूंगी कि कौन सा लेक्चर तुम लोगों को देखना है। पूरा मैंने फिनिश नहीं किया है, बट हाँ हाफ लेक्चर मैंने फिनिश किया है एंड ट्रस्ट मी बहुत अच्छा लेक्चर है। मैम ने फुल डिटेल में सारी चीज़ों को एक्सप्लेन किया है कि PQRS को एक्जैक्टली कैसे अटेम्प्ट करना है, कैसे क्वेश्चन होते हैं, जो ट्रिकी PQRS उसको कैसे सॉल्व करना है, तो सारी चीज़ें मैम ने डिटेल में बताई है, तो मैं वो बता दूंगी। देन रीजनिंग के लिए भी जो क्वेश्चन रॉन्ग होते हैं, जो क्वेश्चन स्किप हो गया, उसके लिए क्या करना है वो भी मैं बताऊंगी, तो वीडियो को एंड तक देखना। एंड मॉक एनालिसिस का अगर भी अच्छा लगता है तो तुम लोग भी वो सेम चीज़ फॉलो कर सकते हो एंड उसी तरह से मॉक एनालिसिस करके अपनी स्टडीज आगे कंटिन्यू कर सकते हो। देन इसके अलावा मैंने ईडियम्स का लेक्चर देखा था, जो 1000 सीरीज से हम लोग ईडियम्स कर रहे हैं, वही 1000 सीरीज को आगे कंटिन्यू करते हुए मैंने ईडियम्स का लेक्चर फिनिश किया था। सो लेट्स सी कि इसके टारगेट्स क्या है। सो सी मैंने ये फुल टेस्ट 5 जो है ये वाला अटेम्प्ट किया था एंड मैं तुम लोगों को यहाँ पे मेरा स्कोर दिखा देती हूँ। सी इजी टू मॉडरेट था, जीके मॉडरेट सी थी एंड इंग्लिश एंड रीजनिंग दोनों ही इजी थे, इतना डिफिकल्ट नहीं था। एंड जो लेवल अगर देखा जाए तो लेवल भी जो हमारा स्टेनो का एग्जाम रहता है PYQ जैसे रहते हैं वैसे ही थे। ओके सो मेरा यहाँ पे स्कोर 142 का है। सी अभी रैंक जो है वो 2 दिखा रही है, क्योंकि सिर्फ 44 लोगों ने अटेम्प्ट किया है। बाकी तुम लोग अगर जीके तुम्हारी अच्छी है एंड और जीके में लाइक PYQs वगैरह में 25-30 आ रहा है, तो तुम लोग इसमें इजीली 145 से 150 स्कोर कर सकते हो। तो ये वाला मॉक ज़रूर देना। इसमें जीके तो डुएबल थी, इतनी ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं थी, मेरे से तो ज़्यादा ही क्वेश्चन तुम लोग सॉल्व कर पाओगे। मेरा जीके थोड़ा सा वीक है, इसलिए जीके में कम स्कोर रहता है। देन 142 यहाँ पे मैंने दिखा दिया तुम लोगों को जो मेरा ओवरऑल स्कोर है। देन सेक्शनल की अगर बात करें तो सी जनरल अवेयरनेस जो है उसमें मेरे ये 20 क्वेश्चन है। सी तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो मैंने 32 अटेम्प्ट किया है, उसमें से सिर्फ मेरे 20 ही आया है स्कोर। तो मेरा लाइक मैंने मोर देन 10 to 12 क्वेश्चन ऐसे थे जहाँ पे मैंने सिर्फ तुक्का मारा है कि हाँ मे बी कुछ तो होगा, तो मैंने बहुत ज़्यादा तुक्का मारा है एंड बस ऐसे ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करती हूँ। मैं जीके थोड़ी सी मेरी वीक है, इसलिए वहाँ पे श्योरिटी नहीं रहती है। देन और रीजनिंग सी, और रीजनिंग में एनालॉगी के क्वेश्चन हैं। एनालॉगी के क्वेश्चन मुझे यूजुअली थोड़े से डिफिकल्ट लगते हैं, जिसकी वजह से एनालॉगी के जब भी क्वेश्चन सॉल्व करने की बात आती है मेरे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते एंड बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है, जिसकी वजह से मेरे यहाँ पे सिर्फ 39 क्वेश्चन सॉल्व हुए थे। यूजुअली 41 to 45 के बीच में क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, बट यहाँ पे एनालॉगी के क्वेश्चन होने की वजह से मेरे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुए थे एंड मेरा स्कोर तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो 37 है रीजनिंग में। देन सी इंग्लिश में अच्छा स्कोर है, क्योंकि वो कैब इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं थी, सिर्फ 2 या 3 ऐसे वर्ड्स थे, ऐसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन थे जो मुझे डिफ़िकल्ट लगे। बाकी ओवरऑल जो वो कैब थी वो बोल सकते हैं कि मॉडरेट सी ही थी, डिफ़िकल्ट नहीं थी। देन जो मेरा मार्क्स मेनली डिडक्ट हुआ है वो PQRS में हुआ है। क्लोज एंड पैसेज सही गया है, ज़्यादा क्वेश्चन रॉन्ग नहीं हुए हैं मेरे। सो इंग्लिश में स्कोर 84 है। देन मैं तुम लोगों को दिखा देती हूँ कि कैसे मैंने एनालाइज़ किया एंड एनालिसिस करने के बाद मैंने एग्जैक्टली क्या किया है। और सो सी यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो ये सो एंड सो मेरे क्वेश्चंस है जो रॉन्ग है। अगर ये जो भी मेरे करेक्ट आंसर्स है, अगर तुम लोग ये फुल टेस्ट 5 दे रहे हो एंड जो भी मेरे करेक्ट आंसर्स है उसमें से कोई भी अगर रॉन्ग हुआ है तो तुम लोग मुझे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो उसका आंसर क्या है या फिर मैंने उसको कैसे सॉल्व किया है। देन सी अभी जो मैंने अटैम्प्ट नहीं किए हैं वो यूजुअली सी अभी ये मैंने जो ब्लिट्ज सीरीज़ है जो कमल सर की हम करते हैं यूजुअली, तो कमल सर ने उसने कहा कमल सर ने उस ब्लिट्ज सीरीज़ में एक
आई गेस 4th या 3rd और लेक्चर था, उसमें कमल सर ने कहा था जो ऐसे वाले क्वेश्चंस होते हैं उसको स्किप कर दिया करो, क्योंकि तुम लोग जितना भी ट्राई करोगे वो कुछ ना कुछ गलती होगी, एंड ये क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली ऐसा हो सकता है कि तुम लोग अगर अटेम्प्ट भी करते हो तो ये रॉन्ग हो जाए, इसीलिए मैंने इसको स्किप कर दिया था। जैसे ही मैंने क्वेश्चन रीड किया वैसे ही इसको स्किप किया, बाद में इसको सॉल्व करने की कोशिश भी नहीं की थी। देन सी एज आई सेड, एनालॉगी के मेरे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस रॉन्ग हुए हैं। सो एनालॉगी मैंने अटेम्प्ट ही नहीं किया, मैंने ट्राई किया था बट हाँ नहीं हुआ, तो मैंने उसको जाने दिया, ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। देन अगेन एनालॉगी का ही क्वेश्चन है, एंड सी जैसे कि मैंने कहा मेरे जो भी क्वेश्चंस रॉन्ग हुए हैं वो यूजुअली एनालॉगी में ही हुआ है, एंड ये एक मैथमेटिकल ऑपरेशन वाला क्वेश्चन था, बट यहाँ पे नंबर्स भी चेंज करने थे एंड साइन भी चेंज करना था, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो जाता था अगर मैं ये सॉल्व करने जाती तो, इसीलिए मैंने इसको स्किप कर दिया था। एंड बाद में मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा था कि मैं इसको सॉल्व करूँ। तो अगर सिर्फ नंबर चेंज करने बोल रहा है या फिर साइन चेंज करने बोल रहा है तो तुम लोग उसको अटेम्प्ट करो, उसमें 50-50 चांसेस है कि तुम्हारा जल्दी से सॉल्व हो जाएगा, या फिर एलिमिनेशन मेथड से तुम लोग उसको सॉल्व कर पाओगे। बट अगर ये दोनों ही चीज़ है तो ये चीज़ विद इन टाइम कंप्लीट नहीं होगी। सी एवरेज टाइम तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो कि 1-1.5 मिनट लगा है किसी भी पर्सन को वो सॉल्व करने में, तो 2 से 3 मिनट इसको आराम से लगेगा, तो इस पर टाइम वेस्ट करना बेवकूफ़ी रहेगी। सो ये वाला क्वेश्चन यूजुअली तो स्किप ही कर दिया करो, अगर बाद में टाइम बचता है तो उसको अटेम्प्ट कर लेना। देन ये वाला क्यूब वाला मैंने चैप्टर स्किप किया है, मैंने रीजनिंग में क्यूब वाला चैप्टर को नहीं किया है, सो बट ऑब्वियसली वो मुझे नहीं आएगा। देन सी ये भी एनालॉगी मिसिंग नंबर इसी में आता है, तो ये वाला भी मेरा इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। यहाँ पे हमेशा अगर इससे क्वेश्चंस आते हैं तो वो मेरे रॉन्ग ही होते हैं। एंड यहाँ पे लॉजिक क्या है आई डोंट नो, एंड इन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में भी लॉजिक नहीं बताया है कि इसका लॉजिक क्या है। एंड मैंने बहुत वेज में ट्राई किया इसको सॉल्व करने का बट नहीं हो पाया। सी तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो मैंने बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट किया था बट नहीं हो पाया था। देन सी अगेन क्यूब वाला क्वेश्चन है, मैंने जैसे कहा मैंने क्यूब नहीं किया है, सो वो मेरे क्वेश्चंस मैं नहीं अटेम्प्ट कर पाई। देन मिसिंग नंबर, सो ओवरऑल अगर देखा जाए तो रीजनिंग में मेरा एनालॉगी का क्वेश्चन रॉन्ग हुआ है एंड मिसिंग नंबर्स नहीं कर पाई थी। तो एनालॉगी का मैंने एक लेक्चर देखा था जो कमल सर का FRB लेक्चर है, मैं तुम लोगों को दिखा दूंगी आगे जब मैं वीडियो लेक्चर दिखा रही रहूँगी तभी। तो FRB का जो एनालॉगी लेक्चर है उसमें से मैंने 20 to 30 लाइक मैंने 35 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे। ठीक है, तो अगर तुम लोगों को भी कोई स्पेसिफिक टॉपिक से दिक्कत आ रही है लाइक जैसे कि मैंने अभी क्यूब का, मैं क्यूब नहीं करने वाली क्योंकि वो स्टेनो के सिलेबस में एज सच इंक्लूडेड नहीं है, तो इसलिए क्यूब मैं नहीं करने वाली हूँ। तो एनालॉगी के मैंने 35 क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, तो अगर तुम्हारे 2 से 3 टॉपिक है जहाँ पे एरर आ रहे हैं एंड क्वेश्चंस रॉन्ग हो रहे हैं या फिर तुमने स्किप करा है तो वो क्वेश्चंस के 20 to 30 क्वेश्चन सॉल्व करना है। ओके, देन इसके अलावा सी 45th वाला जो क्वेश्चन था ये मेरा रॉन्ग हुआ था, तो मैंने काउंटिंग ऑफ फिगर के 40 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। एंड जो कमल सर का FRB लेक्चर है वहीं से मैंने 40 क्वेश्चन सॉल्व किए थे उसी लेक्चर में से। सो एनालॉगी के मैंने 35 क्वेश्चन सॉल्व किए थे एंड जो काउंटिंग ऑफ फिगर है उसके 40 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। तो तुम लोगों को भी यही करना है, जो भी स्पेसिफिक टॉपिक है जिसमें तुम्हारा मार्क्स कम आ रहा है वो वाले टॉपिक को लो एंड उसके क्वेश्चन सॉल्व करो। ओके, देन सी नाउ कमिंग टू इंग्लिश, तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो मैंने सिर्फ ये एक क्वेश्चन था जो स्किप किया है एंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से मैंने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ऐसे सेपरेटली नहीं किया है, मैंने सिर्फ सिनोनियम एंटोनियम्स एंड इडियम्स कंप्लीट किया है। सो इस वजह से मुझे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का ज़्यादा आइडिया नहीं है, कभी कभी तुक्का लग जाता है या फिर सिनोनियम एंटोनियम्स में से कुछ रहेगा तो करेक्ट हो जाता है वरना ज़्यादा नहीं। सी अगेन एज ए सेड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मैंने इतने नहीं किया तो मुझे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में दिक्कत आती है। सो यहाँ पे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का मैंने अटेम्प्ट किया था बट रॉन्ग हो गया। एंड अगेन यहाँ पे सिनोनियम लाइक मेरा ये मुझे पता था इसका, मैंने इस चीज़ को मैंने पढ़ा हुआ था बट हाँ थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई थी एंड मुझे याद नहीं आ रहा था इसका आंसर क्या होगा। देन PQRS मैंने कहा था PQRS में मेरे क्वेश्चंस रॉन्ग हुए हैं, मैं नहीं सॉल्व कर पाई थी PQRS एंड ये थोड़ा सा नाउन एरर है जो जहाँ पे मैं कंफ्यूज हो गई थी, नहीं समझ आता लॉजिक पढ़ते ही, तो इट वॉज अ जेन्युइन मिस्टेक। देन सी अगर देखा जाए तो PQRS रॉन्ग हुआ है एंड जो नॉर्मल स्पॉट दी एरर्स एंड एक्टिव पैसिव वॉइस है वहाँ से एरर्स हुए हैं। तो मैंने क्या किया है, सी इडियम्स एंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में दिक्कत आई है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के बहुत ज़्यादा एरर्स हुए, तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मैंने आज नहीं किया है, कल मैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन अटेंड करूँगी। आज मैंने इडियम्स के 50 to 60 इडियम्स के क्वेश्चन किए थे जो 1000 सीरीज़ है हमारी रानी मैम वाली वहीं से। तो मैं जब आगे लेक्चर्स दिखाऊंगी तब तुम लोगों को बता दूंगी कि मैंने कहा तक इडियम्स कंप्लीट किया, तो तुम लोग भी वहाँ तक इडियम्स कंप्लीट कर लेना, क्योंकि अगर तुम लोग ये टारगेट सीरीज डेली फॉलो कर रहे हो तो हम लोग आगे उसी चीज़ से कंटिन्यू करेंगे। तो जहाँ तक मैंने आज इडियम्स को कंप्लीट किया है वहाँ तक तुम लोग आज लेक्चर कंप्लीट कर लेना। ओके, देन सी पैसेज की अगर बात करें तो ये क्लोज था जहाँ पे मेरा एरर हुआ था एंड ये फिर से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है जो मेरा रॉन्ग हो गया था। सो एज आई सेड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन थोड़ी सी मेरी वीक है तो रॉन्ग हो जाता है। बाकी पैसेज वगैरह में कोई भी एरर नहीं था, पैसेज मेरे ऑलमोस्ट सारे सही थे। क्लोज एक रॉन्ग हुआ था एंड PQRS मेरे 2 रॉन्ग हुए हैं।
PQRS मेरे 2 रॉन्ग हुए हैं एंड क्लोज में एक ही रॉन्ग हुआ है एंड पैसेज जो था वो पैसेज बहुत ही ईजी था, जिसकी वजह से वहाँ पे मेरा कोई भी एरर नहीं हुआ है। तो PQRS को इंप्रूव करने के लिए अभी ऐसा नहीं है कि PQRS सिर्फ मेरा इसी में रॉन्ग हुआ है इसीलिए मैंने इसको अटेम्प्ट किया है, नहीं, PQRS मेरे यूजुअली हमेशा रॉन्ग होते हैं, जिसकी वजह से मैंने PQRS का एक लेक्चर देखा है एंड वो लेक्चर मैं आगे बता दूंगी कि निमिषा बंसल मैम का कौन सा लेक्चर तुम लोगों को फिनिश करना है। एंड आज मैंने इसको हाफ लेक्चर ही देखा है, तो कल के जो टारगेट्स रहेंगे उस टारगेट में हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे एंड जो भी रिमेनिंग लेक्चर होता है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो इसको जरूर करना। अगर PQRS में दिक्कत हो रही है, PQRS में बहुत ज़्यादा एरर्स आ रहे हैं, क्वेश्चन हमेशा रॉन्ग हो रहा है, अगर ट्रिकी PQRS आ रहा है तो सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, तो मेक श्योर तुम लोग निमिषा बंसल मैम वाला लेक्चर देख रहे हो। देन सी जीके का मैं यूजुअली इतना ज़्यादा एनालिसिस नहीं करती हूँ क्योंकि मेरी वीक पोर्शन है एंड ये ज़्यादा मेरा सॉल्व नहीं होता है। अभी ये जो है ये मैंने तुक्का मारा था, ये मुझे नहीं पता था, थोड़ा सा लाइक क्वेश्चन पढ़ा थोड़ा सा रिलेवेंस लगा के आंसर देख लिया था, लाइक स्पोर्ट्स गवर्नेंस है तो उससे मैंने थोड़ा सा आइडिया लगा के इसको सॉल्व किया था। देन ये मुझे पता था, ओके। एंड बाकी तुम लोग देख सकते हो ये सारे मैंने स्किप किया एंड मेजॉरिटी ऐसे क्वेश्चंस थे जैसे मैंने यहाँ पे कहा है थोड़ा सा रेलेवेंस लगा के सॉल्व किया था, वैसे ही मैंने सारी चीज़ों को सॉल्व किया है। एंड सी तुम लोगों को भी यही करना है। जीके में यूजुअली तुम लोग अगर जीके तुम लोगों का ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है एंड तुम लोग थोड़ा सा तुक्का वगैरह मारना कैसा होता है, कैसे जो परमार का निट्टो सीरीज है अगर उसमें उसका थोड़ा भी आइडिया रहेगा ना तो तुम्हारे जीके में और मार्क्स इंप्रूव हो सकते हैं, ठीक है। एंड आई फील कि जो जीके थी ये टेस्ट रैंकिंग वाली, इसमें 30 डुएबल था। लाइक मैंने तो बहुत ज़्यादा तुक्के मारे हैं, मुझे इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है जीके में, मेरी इतनी अच्छी जीके नहीं है, जिसकी वजह से मेरा स्कोर कम रहा है। मेरा स्कोर सिर्फ 20 ही रहा है, बट तुम लोग 30 स्कोर कर सकते हो। आई गेस इतने तो डुएबल थे इसमें, क्योंकि ये वाला जो एक्यूरेसी दिखता है कि इतने % लोगों ने करेक्ट आंसर किया, तो उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये बहुत लोगों ने सॉल्व किया हुआ है। तो देख लेना सॉल्व करके एंड अगर स्कोर बताना चाहो कंफर्टेबल हो तो मुझे इसमें बता सकते हो, कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। देन सी अभी ये वाला मुझे नहीं पता था जिसको मैंने स्किप किया है, तो अभी ये स्किप किया वाला जो था यहाँ पे सी नीचे एक्सप्लेनेशन दिया ना, तो मैं एक्सप्लेनेशन कभी रटती नहीं हूँ, एक्सप्लेनेशन को ऐसे पूरा माइंड में छाप लेना है ऐसा नहीं है, सिर्फ एक बार रीड करो। एंड यहाँ पे क्या चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन है, वो कौन सी ग्लैंड्स है, मैमरी ग्लैंड्स है, राइट। एंड ये कौन से हार्मोन्स है देख लो, एंड इनका मेजर रोल कहाँ पे प्ले करता है, डेवलपमेंट एंड फंक्शनिंग। तो ये जो मेन की पॉइंट्स होते हैं ना, सी यहाँ पे की पॉइंट्स भी दिया हुआ है, तो ये की पॉइंट्स को एक बार याद कर लो, याद नहीं करना है, जस्ट 2 बार रीड कर लो। 2 बार अगर रीड कर लोगे एंड अगर इसका क्वेश्चन बाय चांस एग्जाम में आता है तो तुम लोग थोड़ा सा रिलेवेंस लगा के, थोड़ा सा तो ब्रेन इतना तो काम कर जाएगा कि थोड़ा सा गेस वर्क करके तुम लोग आंसर निकाल लो, ठीक है। तो जो भी तुम लोगों ने स्किप किया है या फिर ऐसे क्वेश्चन है जो इनकरेक्ट हुए, जैसे कि अभी सी ये वाला क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किया था, सी ये मैंने मेयर तुक्का मारा था, मुझे नहीं पता है कि आर्टिफिशियल एयरपोर्ट कौन सा है, और ठीक है मैंने पोर्ट्स के बारे में इतना ज़्यादा नहीं पढ़ा है, जैसे कि मैंने कहा मेरा जीके का टॉपिक लाइक पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं है, तो ज़्यादा चीज़ें मैंने कवर नहीं की है, तो जस्ट मैंने इसको ऐसे ही रैंडम गेस किया था जो कि रॉन्ग हो गया था। सो सी अभी यहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि चेन्नई पोर्ट के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है कि ओल्डेस्ट है, देन कोरोमंडल कोस्ट के ऊपर लोकेटेड है, तो ये सारी पॉइंट्स को ना रीड करना है। तो इसको रीड करने से क्या होगा, अगर इससे कोई क्वेश्चन इन फ्यूचर किसी भी मॉक में बन रहा है या फिर तुम्हारी शिफ्ट में बन गया तो तुम लोग लकी हो जाओगे एंड ये क्वेश्चन तुम्हारा राइट हो जाएगा। सो ये एक्सप्लेनेशन को ज़रूर रीड करना, जीके में तो इसको करना ही करना, क्योंकि ये कहीं ना कहीं तुम लोगों को बेनिफिट करेगा ही। इसी वजह से जब भी मैं एनालिसिस करती हूँ, मुझे एनालिसिस करने में 1 से 1.5 घंटा चला जाता है, लाइक 4 घंटा 2 घंटे का मॉक देने में मुझे 4 आवर्स लग जाते हैं, क्योंकि एनालिसिस में ही इतना ज़्यादा टाइम मेरा कंज्यूम हो जाता है, क्योंकि मैं अच्छे से एनालाइज करती हूँ। तो तुम लोग भी यही सेम चीज़ फॉलो किया करो। सो अभी मैं तुम लोगों को वीडियो लेक्चर बता दी क्योंकि कौन सा वीडियो लेक्चर है जो तुम लोगों को देखना है, लेट मी शो यू। सो सी जो PQRS का मैं लेक्चर बता रही थी वो ये वाला है, ये 8 दिन पहले वाला ही है। तो पैराजम्बल कंप्लीट स्ट्रैटेजी एंड प्रैक्टिस क्लास अगर सर्च करोगे तो तुम लोगों को ये लेक्चर मिल जाएगा। 2 आवर्स का लेक्चर है, 8 दिन पहले का ही है, रिसेंट वाला है, तो इसको ज़रूर करना। तो सबसे पहले तो स्टार्टिंग में मैम ने जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है वो बताई है, लाइक रूल्स बताए हैं एंड जो भी लाइक ट्रिकी क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, क्या होता है, कौन सी चीज़ें पहले आनी चाहिए एंड वो सारी चीज़ें कैसे कनेक्ट करना है, ये सारी चीज़ों को एक्सप्लेन किया है एंड बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है। तो ये ज़रूर देखना है। इसके बाद जो है क्वेश्चन सॉल्व कराया है, तो इवन अगर तुम लोग हाफ क्लास कंप्लीट करते हो तो तुम्हें कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ तुम लोग अच्छे खासे PQRS के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने लगे हो, तो इसको ज़रूर अटेम्प्ट करना एंड ये पूरा लेक्चर कंप्लीट ज़रूर देखना। सो आज मैंने 1 घंटे का ही लेक्चर देखा है, तो तुम लोग अगर मेरे साथ ही टारगेट्स फॉलो कर रहे हो तो 1 घंटे का लेक्चर आज देख लो एंड कल हम लोग इसका जो 1 घंटे का लेक्चर रहेगा उसको हम कल कवर कर लेंगे, ओके। देन जैसे कि मैंने कहा कि मेरा एनालॉजी रीजनिंग में जो एनालॉजी है मिसिंग नंबर है एंड काउंटिंग ऑफ फिगर में बहुत ज़्यादा एरर्स हो गए थे, क्वेश्चंस नहीं सॉल्व हो पाए थे। तो ये जो कमर्शियल की FRB सीरीज़ है इसमें से जो एनालॉजी का लेक्चर है, एनालॉजी के लेक्चर से मैंने 35 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे। देन जो काउंटिंग ऑफ फिगर वाला लेक्चर है वहाँ से मैंने 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे। सो तुम लोगों का भी अगर जो भी टॉपिक्स में डिफिकल्टी आ रही है, लाइक पजल्स में अगर नहीं सॉल्व कर पा रहे, ऑर्डर एंड रैंकिंग में नहीं सॉल्व कर पा रहे, तो उसके स्पेसिफिक टॉपिक 20 to 30 क्वेश्चन सॉल्व कर लेना।
देन इसके बाद मैंने ईडियम्स भी सॉल्व किए थे। सो ईडियम्स सी, कल हम लोगों ने 50 ईडियम्स जो थे वो कंप्लीट कर लिए थे हिट बिलो द बेल्ट तक। सो आज उसके आगे से लेकर सी अभी यहाँ पे जो फिगर्स है वो प्रॉपरली दिए हुए नहीं हैं। सो मैं तुम लोगों को टाइम स्टैम्प दिखा देती हूँ डायरेक्टली कि कहाँ तक करना है। सो तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ तक फिनिश कर लेना, जो ये ईडियम है यहाँ तक फिनिश कर लो, एंड इसके आगे का जो भी ईडियम्स रहेगा वो हम लोग कल करेंगे।